की मौत आती है तो वो शहर की तरफ भागता है। तो ये चोरों के टोलों की जो इंशाल्लाह मैं ऊपर वाले के ऊपर इत्मीनान है, इनकी जो सियासी मौत आई है इन्होंने अदम एतमाद कर दिया है। और ये टोला, ये चोरों का टोला मुल्क को बचाने के लिए निकला है। ये उधर आ गए। फिर से मैं कहता हूँ, जब इन करप्ट चोरों की मौत आती है तो ये आज असेंबली की तरफ जो आ रहे हैं, अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है कि तूने मेरी दुआएं कबूल कर ली हैं। आसिफ जरदारी, और खुदा का वास्ता है, ये अपने बेटे को खुदा के वास्ते उर्दू तो सिखा दो। पहला मेरा टारगेट होगा जिसके ऊपर बड़ी देर से, जो मेरी बंदूक की नशिस्त पे बड़ी देर से उसके ऊपर आया हुआ, वो है आसिफ अली जरदारी। आसिफ जरदारी, तुम्हारा वक्त आ गया। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आदिल शाहजेब। वज़ीर आज़म की इस ज़ुबानी ललकार के पीछे वो सियासी सुनामी है जो कि तहरीक अदम एतमाद की पेश होने के बाद जो है वो बेक वक्त इस्लामाबाद, कराची, लाहौर और लंदन में बन रहा है। और इसी सियासी सुनामी ने इमरान खान को ज़ुबानी तौर पर जारहाना और अमली तौर पर दौड़ाना शुरू कर दिया है। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान भरपूर सियासी खींचतानी चल रही है। अगर जिक्र करें हुकूमती कोशिश का, तो इमरान खान की MQM और काफ लीग से मुलाकातों के बावजूद दोनों इत्तेहादियों ने अब तक खुलकर इमरान खान की हिमायत का फैसला नहीं किया। MQM ने तो फैसला महफूज कर लिया, लेकिन काफ लीग भी किसी एक पड़ले में अपना वजन डालने से मुतालिक जो है शशोपंच का शिकार है। इमरान खान के साबिक साथी और अब जहांगीर तरीन के साथी अलीम खान ने एक जो सरप्राइज दिया था, उसने काफ लीग के पास भी महदूद ऑप्शन ही इस वक्त छोड़े हैं। वो काफ लीग जिसके पास ओपोजिशन खुद चलकर जा रही थी, तरीन ग्रुप के एक्टिव होने के बाद खुद ओपोजिशन के पास अब चलकर जा रही है। गुज़श्ता शब चौधरी शुजात खुद चलकर मौलाना फजल रहमान से मिलने पर मजबूर हुए, जिसके बाद आज चौधरी शुजात ने साबिक सदर आसिफ अली जरदारी से भी मुलाकात की। इससे पहले काफ लीग के सीनियर रहनुमा और वफाकी वजीर तारिक बशीर चीमा की इमरान खान से अहम मुलाकात हुई, जिसमें उन्होंने वजीर आजम पर यह वाज़ेह किया कि अगर PTI के 15-20 अरकान टूट गए तो काफ लीग भी ओपोजिशन के साथ जाने पर मजबूर होगी। बड़ी अहम डेवलपमेंट है ये। जहांगीर तरीन ग्रुप वाज़ेह तौर पर माइनस बुजदार से कम पर मानने को तैयार नहीं, लेकिन काफ लीग के लिए अलीम खान जो हैं वो एक कड़वा घूंट रहे हैं, जबकि उधर दूसरी जानिब इमरान खान जो हैं बुजदार को हटाने के लिए किसी सूरत नहीं तैयार। ऐसे में अगली हिकमत अमली बनाने के लिए अलीम खान जहांगीर तरीन से मिलने लंदन पहुंच चुके हैं। और इसके साथ पंजाब में PTI के MPA गजनफर अब्बास छीना ग्रुप की भी उस्मान बुजदार के खिलाफ बगावत हो चुकी है। और इस ग्रुप के पास तकरीबन बताया यह जा रहा है कि 14 के करीब अरकान की इनको हिमायत हासिल है। दूसरी जानिब अपोजिशन भी अपने सियासी दावपेच अभी तक खेल रही है, यानी इस वक्त मुल्क में सियासत का एक बाजार गर्म है। ओपोजिशन और हुकूमत के दरमियान सियासी असाब की जंग भी जारी है। और आपने इमरान खान की लैंग्वेज भी सुन ली। इस सियासी जंग में कौन जीतता है या हारता है ये तो आने वाले 2-3 हफ्ते से हमें बता देंगे, लेकिन फिलहाल सियासी कायदीन के दरमियान बयानबाजी और इल्ज़ाम तराशी के मौसम में इमरान खान को अल्फाज के चुनाव पर शदीद तनकीद का सामना है। इन तमाम मामलों पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है जाके मुस्लिम लीग नून पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह, जबकि काफ लीग के सीनियर रहनुमा और वफाकी वजीर तारिक बशीर चीमा साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। चीमा साहब, बहुत शुक्रिया। कल आपकी वजीर आजम से बड़ी अहम मुलाकात हुई। क्या आप इसकी तस्दीक करते हैं कि आपने उनको ये कहा कि अगर आपके 15-20 लोग टूट कर चले जाएं तो काफ लीग के लिए भी बड़ा आपका साथ देना मुश्किल होगा? क्या इसकी एक तो आप तस्दीक कर दें, और आपने ये बात की क्यों, वजह क्या है इसकी? मैंने ये बात जरूर की थी, लेकिन देखिए, एक हम उनके इत्तेहादी हैं। अभी तक 3.5 साल के अरसे में हमने उन्हें ना परेशान किया, हमने उन्हें ना किसी जगह पे मिस किया, कोई लेट डाउन नहीं किया। हमने जो क्राइसिस भी गवर्नमेंट पे क्रूशियल टाइम जाए, चाहे वो बजट है, चाहे वो डिफरेंट बिल्स हैं, बहुत सारी रिजर्वेशंस के बावजूद हम लोग वोट करते रहे हैं, गवर्नमेंट के साथ खड़े रहे हैं। ठीक, और आज भी खड़े हैं इस घड़ी तक। अब देखें ना, अगर आपके अपने रैंक्स आपको छोड़ जाए, अगर आपके अपने साथी, आपकी अपनी पार्टी में दरार आ जाए, और वो जो हमें नहीं पता कि सही है कि गलत है, ये तो मीडिया से सुन रहे हैं ना कि अपोजिशन ये क्लेम कर रही है कि हमारे पास इनके इतने आदमी आ गए। किसी इत्तेहादी को तो अपोजिशन ने क्लेम नहीं किया, किसी इत्तेहादी ने तो इनको ये नहीं कहा कि जी हम जा रहे हैं। कल का पता नहीं, मैं इस घड़ी तक की बात कर रहा हूं। कल को देखे हर पॉलिटिकल पार्टी ने अपना फैसला करना है। अगर ये कंफर्मेशन हो जाती है, और यही मैंने कल रिक्वेस्ट की थी प्राइम मिनिस्टर साहब से, कि अगर ये कंफर्मेशन हो जाती है कि आपके लोग आपको छोड़कर जा रहे हैं, तो देखें फिर ये प्रॉब्लम बन जाना है इत्तेहादियों के लिए भी कि वो किस बेस के ऊपर वो
मतलब ये अपना सियासी फैसला ना करें, उनको करना पड़ेगा अपना सियासी फैसला। अच्छा चीमा साहब, आप बड़े मंजे हुए सियासतदान हैं, मैं पहले आपसे एक छोटी सी अर्ज करता हूं, उसके बाद असल सवाल करूंगा कि इस वक्त एक लम्हा जैसे गुजर रहा है, काफ लीग को अपनी भी सियासी बका सामने रखनी होगी, आपने भी अवाम में जाना है। ये कहते हुए असल मेरा सवाल ये है कि आप खुलकर इमरान खान की हिमायत क्यों नहीं कर देते? आप इत्तेहादी हैं। खुलकर क्या करें? मतलब आप क्या चाहते हैं कि वो हमारे कंधे पर रखकर बंदूक चलाना चाह रहे हैं कि अपने साथियों को ठीक नहीं कर रहे, अपने एमएनएस को ठीक नहीं कर रहे, और हमसे ये तवक्को कर रहे हैं कि हम खुलकर कह दें कि भाई हम साथ हैं, अगर हमारी पार्टी डूबती है तो डूब जाए, अगर हमारा मतलब हमने कल को अपनी अवाम के पास जाना है, हमने उन्हें फेस करना है, मतलब इस अगर हम महंगाई को कंट्रोल नहीं कर सकते, गवर्नेंस को बेहतर नहीं कर सकते, बाकी मामला को ठीक नहीं कर सकते, तो आप हमसे भाई क्यों तवक्को कर रहे हो कि हम सुबह उठकर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करें कि जी हम साथ हैं? चीमा साहब, क्या आप समझते हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने इंतहाई देर कर दी है? I don't know, it would be too early to comment, लेकिन हालात ठीक नहीं है। हालात काफी हद तक संजीदगी इख्तियार कर चुके हो। ठीक, चीमा साहब, आपके गिले शिकवे तो ऑन द रिकॉर्ड हैं, और बतौर सहाफ़ी हमें भी ये तासुर मिला इन 3.5 सालों में कि इमरान खान ने काफ लीग को उस तरह से ऑन नहीं किया जिस तरह इत्तेहादियों को करना चाहिए था, वो चाहते रहे। कितना मुश्किल फैसला ये होगा कि आप इस मुश्किल घड़ी में इमरान खान का साथ ना छोड़ें? देखिए जी, हमारे लिए बिल्कुल मुश्किल फैसला इसलिए नहीं है कि हमने अपने फैसले का इख्तियार चौधरी परवेज इलाही साहब को दे दिया है। ठीक, उन्होंने भाई फैसला करना है। पूरी पार्टी में बड़ी सरासल बहस हुई थी फॉर एंड अगेंस्ट, और हम ये नहीं चाहते थे कि हमारी अपनी पार्टी में कोई फ्रिक्शन पैदा हो जाए, इसलिए चौधरी परवेज इलाही साहब को फैसला, और वो मीटिंग्स कर रहे हैं, मुलाकातें कर रहे हैं, और वो अपना अच्छा फैसला करेंगे, बेहतर फैसला करेंगे इंशाअल्लाह। तारिक बशीर चीमा साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहेगा। नाज़रीन, एक ब्रेक का, जिसके बाद चीमा साहब से ये बड़ी इंटरेस्टिंग गुफ्तगू जारी है। वेलकम बैक नाज़रीन। काफ लीग के रहनुमा, हुकूमत के इत्तेहादी और वफाकी वजीर तारिक बशीर चीमा साहब हमारे साथ मौजूद है, और इनकी कल इमरान खान से मुलाकात भी, और आज उन्होंने हमारे प्रोग्राम में इसकी तस्दीक भी किया कि उन्होंने इमरान खान को ये कहा कि आप अपने लोगों को संभालें, अगर 15-20 लोग टूट गए तो हमारे लिए भी आपका साथ देना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। चीमा साहब, अपोजिशन पहले तो आपके पीछे आती रही, कल चौधरी शुजात साहब की मौलाना साहब से मुलाकात हुई, फिर आज जरदारी साहब से मिले, वहां से एक तासुर ये मिला कि शायद आपने देर कर दी है। क्या जरदारी साहब ने आपको ये पैगाम दिया कि जनाब अब आपने देर कर दी है? ना, ऐसी कोई बात हुई है जरदारी साहब के साथ? जरदारी साहब के और चौधरी साहब के आप सारे जहान को पता है कि कितने दरीना मरासम है। जरदारी साहब जब इन चीजों का वजूद भी नहीं था तो वो चौधरी साहब के पास तशरीफ लाते थे, चौधरी साहब उनके पास जाते थे। इसमें कौन सी चंबे की बात है कि यार अगर चौधरी शुजात हुसैन साहब की मौलाना फजल रहमान साहब से या आसिफ अली जरदारी साहब से मुलाकात हो गई है, क्या वो पॉलिटिशियंस नहीं है? क्या वो इस मुल्क के बाशिंदे नहीं है? क्या कोई जुर्म सादर हो गया उनसे मिलना? क्या इसमें इशू क्या है? ठीक है, चले, इसकी आपने तस्दीक कर दी। उन्होंने ये नहीं कहा कि काफ लीग ने देर कर दी है। मिलना मिलाना तो ऑब्वियसली आपका हक है, आप मिलते रहते हैं। चौधरी परवेज इलाही साहब क्या पंजाब में वजारत आला के उम्मीदवार हैं, और क्या आप ये समझते हैं कि बुज़दार साहब को तब्दील करने में अब इमरान खान ने बहुत देर कर दी है? देखिए, मैं मतलब इसका मैं कुछ नहीं कह सकता जी। ये तो चूंकि देखें प्राइम मिनिस्टर साहब के फैसले हैं, पीटीआई के फैसले हैं, वो बेहतर समझते हैं कि वेदर इट इज टू लेट और इट इज नॉट लेट। लेकिन ये हम तो इत्तेहादी हैं भाई, हमने तो आज से दिन तक निभाई है। ठीक, हमने भी 1.5 साल के बाद जब टेन्योर पूरा होता है तो हमने भी अवाम में जाना है। हमारी ये कोशिश जरूर रही है, और बारहा ऑन रिकॉर्ड है, हम हमारी स्टेटमेंट्स उठाकर देख लें कि प्लीज महंगाई को कंट्रोल करें, गवर्नेंस बेहतर करें, अपने बाकी मामलात को आप ठीक करें। हमने तो ये कभी नहीं कहा। ठीक, चीमा साहब, क्या परवेज इलाही साहब वजारत आला के उम्मीदवार हैं पंजाब में? कौन सा आदमी इस मुल्क में नहीं है जो अपनी तरक्की चाहता है? जो परवेज इलाही साहब का, तो अगर वजारत आला के बारे में सोचना, अगर वो सोचते हैं, अगर उनकी ख्वाहिश है, तो उसके पीछे भाई एक डिलीवरी है उनकी बतौर वजीर आला।
उनकी किटी में गुड गवर्नेंस है, उनकी किटी में पंजाब को बेहतरीन अंदाज में चलाना है। ब्यूरोक्रेसी से उन्होंने 5 साल के अरसे में कोई 15-20 साल का काम लिया है। आज भी लोग, पंजाब के लोग उनको याद करते हैं। कौन सा आदमी कि आप एक काम पे हो, आप एक साफी हो, एंकर हो, क्या आपका दिल नहीं करता तरक्की करने को? क्या मेरा दिल नहीं करता? कौन किस शोबे में जिसका, अगर प्राइम मिनिस्टर साहब स्ट्रगल करें, वो ये कोशिश करें कि उनके हालात बेहतर हो, क्यों कि उनकी अगली टर्म सिक्योर हो, उनकी ये टर्म सिक्योर हो, उनकी ये ख्वाहिश है ना भाई। ठीक। तो अगर कोई दूसरा ख्वाहिश कर ले तो वो जुर्म बन जाता है इस मुल्क में। नहीं, जुर्म बिल्कुल नहीं है, लेकिन एक और तस्दीक चीमा साहब आपने कर दी कि परवेज इलाही साहब वजारत आला के उम्मीदवार है। अच्छा, मुझे बताइएगा, अपोजिशन जमातों से अगर आपकी बात बन जाती है और परवेज इलाही साहब फॉर एग्जांपल सीएम बन जाते हैं, लेकिन अपोजिशन जमातें तो ये चाहती हैं कि उसके फौरन बाद 2-3 माह में इंतखाबात होंगे, काफ लीग इस मामले पर कहां खड़ी है? सर देखें, अभी तो चूंकि हमने ना अपोजिशन का ऐलान किया है जी, अभी तक इस घड़ी से कम इतादी है। हम चौधरी परवेज इलाही साहब को फैसला दिया हुआ है। कोई जरूरी नहीं कि हमारी टर्म्स एंड कंडीशंस के ऊपर पीटीआई ने मानना है या अपोजिशन ने मानना है, या हमने अपोजिशन की बात माननी है या पीटीआई की माननी है। बात यह है कि हम इंशाअल्लाह ताला एक अच्छा और सियासी फैसला करेंगे, ये सोच के करेंगे कि हमने 1 साल के बाद इलेक्शंस में जाना है। तारिक बशीर चीमा साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। बड़ा इंटरेस्टिंग इंटरव्यू वफाकी का, काफ लीग के बड़े सीनियर रहनुमा हैं। ब्रेक के बाद हमें राना सनाउल्लाह साहब ज्वाइन करेंगे, मुस्लिम लीग नून के पंजाब के सदर भी हैं, और जो नंबर गेम है वो सारी उनके हवाले है, तो उनसे भी इसी तरह इंटरेस्टिंग सवालात करेंगे हमारे साथ भी। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले वफाकी वजीर जनाब तारिक बशीर चीमा का आपने इंकशाफात से भरपूर इंटरव्यू सुना। इस वक्त मुस्लिम लीग नून पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। राना साहब, बहुत शुक्रिया। कुछ खबरें आ रही हैं हमारे पास और आप उसकी तस्दीक अगर कर सकते हैं। एक तो ये कि शहबाज शरीफ के लिए मतलब बतौर वज़ीर आज़म उनके नाम पर इत्तेफाक हो चुका है। अगर अदम एतमाद कामयाब होती है, हुकूमत मखलूत बनेगी और आरिफ अलवी सदर मुमलिकत के खिलाफ भी मवाख़ज़े की तहरीक के इम्कानात हैं, इसका भी फैसला हो चुका है। देखिए, अदम एतमाद की तहरीक के कामयाब होने के बाद जब वज़ीर आज़म जो है वो माज़ूल हो जाएंगे, फारग हो जाएंगे, तो उसके बाद फिर सदर साहब को वैसे तो ख़ुद ही इस्तीफ़ा दे देना चाहिए, लेकिन अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो फिर उनके ख़िलाफ़ उन्हें भी फारग करने के लिए जो है वो तहरीक लाई जा सकती है। लेकिन ये सारी चीज़ें जो है डेवलपमेंट्स हैं वो बात की हैं। पहले फोकस जो है वो तहरीक के अदम एतमाद को कामयाब करवाने का है। ठीक। जब अदम एतमाद की तहरीक कामयाब हो जाएगी तो इन फैसलों का सारा इख्तियार जो है वो जो 3 रुकनी टॉप लीडरशिप कमेटी है, जिसमें मियां नवाज शरीफ साहब, मौलाना फजलुर रहमान साहब, आसफ अली जरदारी साहब और शहबाज शरीफ साहब मौजूद हैं, तो ये कमेटी जो है ये फैसले करेगी और वज़ीर आज़म का फैसला भी यही करेगी, दीगर जो ओहदे होंगे उनका फैसला भी यही करेगी और उसके मुताबिक काम आगे बढ़ेगा। तो राना साहब, अभी तक फैसला नहीं हुआ कि अगला वज़ीर आज़म जो है अगर अदम एतमाद कामयाब हो जाती है तो वो शहबाज शरीफ होंगे? मेरा ख्याल है कि इसके मतलब अंडरस्टैंडिंग मौजूद है, लेकिन जब वक्त आएगा तो उसके ऊपर एक बाकायदा एक कंसिडर्ड ओपिनियन होगी और वो फैसला अनाउंस किया जाएगा मुत्तहिदा अपोजिशन की तरफ से या उस वक्त जो भी पार्लिमानी पार्टी होगी। ठीक। राना साहब, पीपल्स पार्टी के ज़िम्मे कुछ लोगों को लगाया गया था वोट पीटीआई के तोड़ने हैं, कुछ नून लीग की जिम्मेदारी थी और आपने उन्हें टिकट ऑफर किया, कुछ मौलाना साहब का 190 का तो कंफर्म फिगर मौजूद है, लेकिन क्या ये 190 से ज़्यादा भी हो सकता है? मैं इस प्रोसेस का हिस्सा हूँ जी, तो इसलिए मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है वो मुत्तहिदा अपोजिशन की या जो लोग इसके ऊपर काम कर रहे हैं वो उनकी अमानत है, तो मैं इस चीज़ को शेयर नहीं कर सकता। अच्छा, बिलावल ने और मौलाना साहब ने ये बात भी की है कि ज़रूरी नहीं है अदम एतमाद कामयाब हो, वो उस पर आप पुरएतमाद तो सारे हैं, लेकिन इसकी क्या वजह है कि अभी भी आपको लगता है कि बाजी पलट भी सकती है, कॉलें भी आ सकती हैं, या आप कॉलों वाले एंड से बिल्कुल मुतमईन हैं? हो तो कुछ भी सकता है। और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को भी जब ये क्वेश्चन किया गया कि आप 100% जो है वो इस बात की, या दूसरे लफ्ज़ों में कि आप गारंटी देते हैं इस बात की,
तो उन्होंने आगे से जो जवाब दिया वो बिल्कुल यही बनता है। ठीक। उन्होंने कहा कि ये तो अल्लाह ताला के हाथ में है और मैं 100% तो गारंटी जो है वो किसी चीज़ की नहीं दे सकता। तो देखें, किसी भी काम के लिए इंसान के बस में कोशिश है, और जहाँ तक कोशिश का तल्लक है मैं समझता हूँ कि वो 100% नहीं, वो बल्कि 200% हो रही है। जहाँ तक जो मतलूबा वोट है तो वो जितनी ज़रूरत है उससे ज़्यादा वोट मौजूद हैं। लोगों ने यकीन दहानियाँ करवाई हैं अपनी पार्टी, जो पार्लिमानी पार्टी है मुत्तहिदा अपोजिशन की, उसके साथ पूरी जो है वो देखभाल छान फटक हुई है। लोगों को पार्लिमानी पार्टी के इजलास बुलाए गए हैं, उसमें लोगों को इंश्योर किया गया है, हाज़िरी को इंश्योर किया गया है, बाकी सारे इंतजाम किए गए हैं। तो ये सारा कुछ करने के बाद उम्मीद और यकीन जो है वो तो बिल्कुल 100% रखना चाहिए। लेकिन बहरहाल ये कहना कि अल्लाह के ऊपर है ये चीज़ें, और कामयाबी और नाकामी और नताइज का जो है वो दारोमदार अल्लाह ताला की ज़ात पे है, तो ये मैं समझता हूँ बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज़ इंसान तकब्बर और बड़ा बोलने का जो है वो सब हो जाता है। राज साहब, काफ लीग की क़यादत ने कल मौलाना साहब और आज जरदारी साहब से मुलाकात की। क्या आप समझते हैं कि उन्होंने थोड़ी सी देर कर दी है? क्यू लीग के साथ हमारी भी बात हो रही है, क्यू लीग की जो है वो मौलाना फजल रहमान साहब से भी बात हुई है, उनकी गालिबन आज आसफ अली जरदारी साहब से भी मुलाकात हुई है। गवर्नमेंट से भी कल क्यू लीग का वफद तारिक बशीर चीमा साहब की सदारत में मिला है। तो उनके मेरे असेसमेंट के मुताबिक तमाम ऑप्शंस खुले हैं, और उन्होंने एक सियासी अपना एक मौक़िफ़ जो है वो सबके सामने रखा है, अपोजिशन के सामने भी रखा है और इस वक्त की हुकूमत के सामने भी रखा है। तो उसके ऊपर मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक कोई अभी हतमी फैसला जो है वो नहीं हुआ। क्या चौधरी परवेज़ इलाही बतौर सीएम पंजाब नून लीग के लिए काबिल कबूल है? क्योंकि आपकी दूसरी जानिब तरीन ग्रुप से भी मुलाकातें हो रही हैं जो मेरी इतलात हैं, तो इन दोनों में से किसके साथ अगर बात बने तो आप कंफर्टेबल होंगे और उस जानिब जाएंगे? तरीन ग्रुप से या अलीम खान साहब से भी हमारी मुलाकात हुई है, उनके साथ भी हमारी बात हुई है। अब इस वक्त हालत ये है कि जो पीटीआई है ये आप समझे कि बिल्कुल जो है ना ये लीरो लीर होने जा रही है, बिल्कुल वाइप आउट हो जाएगी, बिखर जाएगी। अब पंजाब में इसके पीटीआई के मेंबर्स के को कम से कम 3 ग्रुप जो हैं वो तो सामने आपको नज़र आ रहे हैं, और उनके पीछे भी कुछ 6-7 ग्रुप हैं। बिल्कुल पार्टी नाम की ये कोई चीज़ जो है इस वक्त पंजाब में नहीं है, और पंजाब में ही इनकी जो है वो आपको पता है कि मेन स्ट्रेंथ है। KPK में जो वहाँ पे धड़ेबंदी और वहाँ पे जो कुछ हुआ है इससे पहले, वो भी सिर्फ उसको हवा लगने की बात है। आपने परवेज़ खटक साहब के मामलात भी, और उसके बाद जो इनके पहले मिनिस्टर्स जिनको हटाया गया था, वो भी सारी चीज़ें आपके सामने हैं। तो ये पीटीआई जो है ये इसी तरह से बनाई गई थी, तो बस उसी तरह से अब इसके हिस्से बखरे होने जा रहे हैं। ये बतौर सियासी जमात अपना वजूद बरकरार नहीं रख सकती। राज साहब, पंजाब में इस वक्त जिस तरह के सियासी हालात बन चुके हैं, लगता है ये है कि मरकज से ज़्यादा वहाँ पे अदम एतमाद कामयाब होने के ज़्यादा चांसेस हैं। कब तक अदम एतमाद आ सकती है वहाँ पर? जी, हमें यही फैसला करना है कि वहाँ पे 3 ग्रुप हैं जी, जो कि इस वक्त हुकूमती पार्टी के हैं या हुकूमती इत्तेहाद के हैं। इनमें से किसकी क्या स्ट्रेंथ है और किसके साथ किन शराइत के ऊपर बात होती है और किसको साथ मिला के हमने आगे बढ़ना है, ये फैसला भी होना बाकी है। इसके ऊपर बात हो रही है, तो मेरा ख्याल है कि आने वाले 3 से 4 दिनों में इसके ऊपर कोई फैसला हो जाएगा। और ये जो सेटअप बनेगा मरकज़ में पंजाब में, अगर अदम एतमाद की तरीकें कामयाब हो जाती हैं, तो क्या इस पर अपोजिशन में अब ये अंडरस्टैंडिंग मौजूद है कि ये टेम्पररी गवर्नमेंट होगी 2-3 माह के लिए और उसके बाद इलेक्शन होंगे? जी, इसमें तो अब पूरी क्लैरिटी है, क्योंकि मुल्क जिन हालात, जिन मसाइल, जिस सूरत हाल से अंदरूनी और बैरूनी सतह पे शिकार हो चुका है, इकानमी का जिस तरह से भटा बैठ चुका है, इन चीज़ों को कोई गवर्नमेंट जो कि अबूरी वक्त के लिए हो या कोई साल 6 महीने के लिए हो, वो तो इन चीज़ों को हल करना तो दरकिनार, वो इनको हाथ ही नहीं डाल सकती। इसलिए एक ऐसी गवर्नमेंट जिसके पास फ्रेश मैंडेट हो
और उसके पास एक पूरा टेन्योर हो, उसके अलावा इन मसाइल का हल ही कोई नहीं है। अगर आप इसको में जितनी देर करेंगे वो उतना ही जो है ये नुकसान गहरा होता चला जाएगा। यही वजह है कि अपोजिशन ने फौरी तौर पे जो है अदम एतमाद की तहरीक लाने का फैसला किया। राशिद लात ये भी हैं कि नवाज शरीफ साहब वापसी की तैयारी कर रहे हैं, क्या अदम एतमाद से पहले उनकी वापसी मुमकिन है? नहीं, अदम एतमाद की तहरीक जो है ये तो अगले मेरा ख्याल है 19-20 दिनों में डिसाइड हो जाएगी। तो इन दिनों में तो मेरा नहीं ख्याल कि उनका कोई प्रोग्राम ऐसा है, लेकिन बहरहाल उन्होंने वापस तो आना है और हर कीमत पे आना है। और जो उनके वहाँ पे इलाज से मुतल्लिका प्रॉब्लम्स हैं या बाकी इश्यूज़ हैं, उनको सबको सॉर्ट आउट कर वापस आएंगे। राना सनाउल्लाह साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। नाज़रीन, वक्त चाहता है एक ब्रेक का, जिसके बाद वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के तर्जुमान और मौन खसूसी शहबाज गिल हमें ज्वाइन करेंगे हमारे साथ। वेलकम बैक। नाज़रीन, ब्रेक से पहले तारिक बशीर चीमा साहब काफ लीग के सेक्रेटरी जनरल भी हैं और वफाकी वजीर हैं, उनका तफसीली इंटरव्यू आपने सुना। फिर राना सनाउल्लाह साहब मुस्लिम लीग नून पंजाब के सदर हैं, उनसे तफसीली गुफ्तगू हुई। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं इमरान खान, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के मौन खसूसी और तर्जुमान डॉक्टर शहबाज गिल साहब। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। पहले तो चीमा साहब ने कुछ अहम बातें की। उन्होंने कहा जी कल मेरी प्राइम मिनिस्टर साहब से मुलाकात हुई और मैंने उन्हें कहा कि आपके अपने लोग 15-20 जो हैं वो टूटने वाले हैं या टूट चुके हैं, आप अपना घर पहले संभालें वरना हमारे लिए मुश्किल होगा आपका साथ देना। वो बड़ी अहम बात कर गए हैं। इसका मतलब ये कि 15 से 20 लोग आपके जो हैं वो ओपोजिशन के हत्थे चढ़ चुके हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपका बहुत शुक्रिया। देखिए, जो तहरीक अदम एतमाद है उसका जो पस मंज़र है वो आपको सेनेट के इलेक्शन में भी नज़र आता है। जो इनका कॉन्फिडेंस है वो आपको वहाँ से भी नज़र आएगा कि किस तरीके से उस टाइम वीडियोज़ आई और अराकीन की ख़रीदो फ़रोख्त हुई। ये कोई नई बात नहीं है, ये पाकिस्तान में पुरानी बात है। लेकिन हमारी अपने मेंबरान जिनके साथ इन्होंने रब्ता किया, पैसे भी ऑफ़र किए, सब कुछ किया, मेंबरान ने आके बताया भी, और इंशाल्लाह हमारे मेंबरान इंटैक्ट है और हम कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इजलास हो ताकि इनका ये सारा जो ड्रामा रचाया हुआ है इसका दूध का दूध और पानी का पानी कर दें। एक दफ़ा इस मरहले से निकल लें, फिर अगले मरहले में इनके साथ जो भी करना है कौम ने और सियासी तौर पर हमने जो करना है उसका लाहे अमल भी आपके सामने रखेंगे इंशाअल्लाह। ठीक। अच्छा गिल साहब, ये बताइएगा कि चीमा साहब ने, मैंने उनसे ये सवाल किया कि जी आप इत्तेहादी हैं, 3.5 साल आपने गवर्नमेंट की है, हर चीज़ में आप शरीक रहें, तो आप खुलकर क्यों नहीं हिमायत कर देते इमरान खान साहब की? तो उन्होंने बड़ा इंटरेस्टिंग जवाब दिया कि जी हम अपना कंधा उन्हें पेश करें कि उस पर बंदूक रख कर वो चलाएँ। वेरी मीनिंगफुल स्टेटमेंट। नहीं, मुझे समझ नहीं आई जी उनकी स्टेटमेंट। मतलब वो ये कह रहे हैं कि जी हम क्यों खुलकर, अच्छा ये हमारे ही प्रोग्राम में उन्होंने ये कहा, तो मैं बड़े वसूख से आपको कह रहा हूँ जो उन्होंने कहा, उनके अल्फाज कोट ऑन कोट ये थे कि हम क्यों खुलकर हिमायत करें, हम अपना कंधा उनको दें कि उस पर बंदूक रखें, उनके अपने लोग जा रहे हैं तो हम कैसे खुलकर हिमायत कर दें। देखिए, बात यह है कि जो मुस्लिम लीग कायदे-आज़म की लीडरशिप है उनके साथ हमारी बातचीत हुई है। उनके साथ जो हमारी बातचीत हुई है उसमें बड़ा वाज़ेह तौर पर उन्होंने इस बात का इयादा किया है, वो चौधरी शुजात साहब हों, चौधरी परवेज़ अलाई साहब हों, मोनस अलाई साहब हों, कि वो हमारे इत्तेहादी हैं और ये 5 साल वो हमारे साथ है और आगे का फ़ैसला जो है वो दोनों पार्टियाँ अपनी अपनी मर्ज़ी से करेंगी। अब जो तारिक बशीर साहब की आप स्टेटमेंट मुझे बता रहे हैं, क्योंकि मैंने तो नहीं सुनी वो, लेकिन ये ज़रूर है कि परवेज़ अलाई साहब और शुजात साहब इनकी सरबराही करते हैं, तो उन्होंने जो हमें हमारे साथ बात की है हम उसी बात के साथ जाएंगे और हमें उम्मीद है कि काफ लीग जो है वो हमारे साथ खड़ी है और इंशाल्लाह खड़ी रहेगी। अगर गिल साहब, आज तो उन्होंने इस बात की भी तस्दीक की कि परवेज़ अलाई साहब जो हैं वो पंजाब में वज़ारत आला के उम्मीदवार हैं, लेकिन बुज़दार साहब को खान साहब चेंज नहीं करना चाह रहे, और कुछ इतलात ये भी हैं कि आपकी जो सीनियर लीडरशिप है, असद कैसर साहब, परवेज़ खटक साहब, असद उमर साहब, वो यही मशवरा दे रहे हैं खान साहब को कि एक तरीका ये भी है कि बुज़दार साहब को आप रिप्लेस कर दें तो थोड़े से मामलात जो हैं वो अंडर कंट्रोल हो जाए। क्या बुज़दार साहब को चेंज करना जो है वो कोई पॉसिबिलिटी है? और इस पर भी कमेंट दें कि परवेज़ अलाई साहब कैसे, कहाँ से वज़ारत आला के उम्मीदवार हो गए उनके बकौल? देखिए, बात यह है कि वो तो परवेज़ अलाई साहब है या नहीं है वो तो काफ लीग ही बताएगी या उनके रिप्रेजेंटेटिव बताएंगे। रही बात, वो बता दिया उन्होंने कि हैं जी।
उन्होंने कह दिया है, बिल्कुल हैं। उस्मान बुज़दार साहब जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के फैसले के बाद वो वहाँ पर वज़ीर आला हैं। अब अगर वो वज़ीर आला वो कंटिन्यू करना है वो भी इमरान खान साहब का फ़ैसला होना है हमारी पार्टी की तरफ से। अगर हमारी तरफ से उन्होंने कंटिन्यू नहीं करना वो भी इमरान खान साहब का फ़ैसला होना है। तो जब इमरान खान साहब को फ़ैसला करेंगे तो आपके सामने रखेंगे। आज के दिन तक जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ हमारी पार्टी के जो वहाँ कैंडिडेट हैं वो उस्मान बुज़दार साहब ही हैं। इसलिए हमारे पास कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि हम ये सोचें कि हम उन्हें हटा रहे हैं या हम उन्हें तब्दील कर रहे हैं या हम किसी नए कैंडिडेट को सपोर्ट कर रहे हैं। तो अगर कोई ऐसी बात हुई तो आपसे ज़रूर शेयर करेंगे। आज के दिन तक इस मोमेंट पिछले 3.5-4 साल में इमरान खान के जो कैंडिडेट हैं वहाँ वो उस्मान बुज़दार हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि आपने अभी ये कहा कि जी हम कोशिश ये कर रहे हैं कि असेंबली का इजलास जल्द अज जल्द बुलाया जाए, तो इस बारे में क्या कुछ तय पाया, कितना जल्दी ये बुलाया जा सकता है? आर वी टॉकिंग अबाउट डेज या कुछ हफ्तों में? वैसे तो 14 डेज में बुलाना तो पड़ेगा। जी डेज़ की बात है, हफ्ते तो इसमें है नहीं सारे मामले में। तो हम चाहते हैं कि उतने दिन भी ना इंतज़ार करना पड़े, क्योंकि देखिए ये जो सारा अदम इस्तेहकाम फैलाया जा रहा है, हमारी मईशत पहले ही दबाव में है पोस्ट कोविड। हमने उसको सहारा दिया, बेहतर किया, लेकिन नेचुरली पूरा दबाव अभी उससे नहीं उतरा। तो या किसी भी मुल्क की मईशत वो इस तरह के झटकों को बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो ये जो झटका है अदम इस्तेहकाम का पूरे मुल्क के अंदर, इससे आपके डॉलर और रुपए के पैरिटी के ऊपर भी प्रेशर होगा, आपकी स्टॉक एक्सचेंज पे भी होगा, आपकी दूसरी इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर भी होगा, प्रॉपर्टी के ऊपर भी होगा, बिजनेसेस के ऊपर भी होगा। तो जितनी लंबा अरसा ये अनसर्टेनिटी प्रवेल करेगी उतना लंबा अरसा पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए ये अच्छी बात नहीं होगी। तो हम तो मुल्की मफाद के तहत ये बात कह रहे हैं कि ये जल्दी होना चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने खुद ये कहा कि आपके लोग आपके पास आ रहे हैं कि हमें इतने इतने पैसे और वो ऑफर किए जा रहे हैं, लेकिन आपके कुछ ऐसे लोग भी होंगे जो अपोजिशन दावा कर रही है, जिनको जो भी जिस तरह की भी अंडरस्टैंडिंग उनकी अपोजिशन के साथ हुई है और वो उनका उन्होंने कहा मान लिया है, तो वो आपके पास तो नहीं आएंगे। इस बात के कितने चांसेस हैं कि आपके जो एटलीस्ट 15-20 लोग हैं पीटीआई के एमएनएज, वो अपना फैसला जो है वो खान साहब के खिलाफ ऑलरेडी कर चुके हैं और आपको उसका इल्म भी नहीं है? देखिए अब ये तो आप गायब का सवाल फिर से पूछ के कह रहे हैं, मतलब आप यही पूछ रहे हैं कि इस बात के कितने चांसेस हैं कि 2023 में आप जिंदा होंगे या मर जाएंगे। अब इस सवाल का जवाब बताइए मैं कैसे दूं आपको? मतलब अल्लाह के पास है ना ये गायब का इल्म। अब हर बंदा क्लेम करता है, अगर मैं ये क्लेम कर दूं कि हमारे पास नून लीग के 30 लोग आ रहे हैं, मैं एग्जाम्पल देता हूँ आपको, तो आप नून इसी सवाल का जवाब वो कैसे देंगे कि नहीं आ रहे? वो एक टेक्स्ट बुक स्टेटमेंट है, वो ये है कि ये सब झूठ है, ऐसा नहीं हो रहा, यही है ना। आप तो ये तो टेक्स्ट बुक स्टेटमेंट ही दी जा सकती है। कह सकते हैं कि नहीं ऐसा मुमकिन नहीं है, और आप ये भी कह सकते हैं वो मैं पहले कह चुका हूं, कुछ लोग हों। नहीं वो मैं पहले कह चुका हूं। हाँ, मैं वो पहले कह चुका हूं कि हम अपने तमाम मेंबरान से रब्ता कर चुके हैं, हमारे मेंबरान इंटैक्ट हैं और ऐसा मुमकिन नहीं, वो मैं पहले कह चुका हूं। लेकिन अब आपने कहा कितने % चांस है, तो गायब का इल्म अल्लाह की ज़ात जानती है कि उनके कितने हमारी तरफ आने हैं और हमारे कितने जो है उन्होंने उनसे बात की है। लेकिन जो हमारे 178 मेंबरान हैं, जब हमने उनसे बात की है तो वो इंटैक्ट है। हुकूमत वक्त है, रिसोर्सेज तो है ना, आप तो मालूम कर सकते हैं, इतना मुश्किल काम भी नहीं है। उसी की बेस पे मैंने आपको कहा कि हमारे मेंबरान इंटैक्ट है। अभी आपने जवाब दिया ना। अच्छा ये बताइएगा कि इस वक्त सिर्फ मरकज नहीं, पंजाब में भी देखें पीटीआई के 2-3 धड़े सामने आ चुके हैं। तरीन साहब हैं, वो तो पहले से अपना एक अलग सा हम ख्याल धड़ा बनाया, फिर अलीम खान साहब उनके साथ मिल गए, फिर एक और धड़ा सामने आ रहा है। 40 से 50 आपके लोग हैं जो बिल्कुल अब पब्लिक में सामने आके ये कह रहे हैं कि जी आपने बुज़दार साहब को हटाना है। तो मुझे तो मरकज से ज़्यादा ख़तरा वहाँ पे पीटीआई की गवर्नमेंट को नज़र आ रहा है। क्या खान साहब को भी ये एहसास है कि वहाँ पे अगर अदम एतमाद आती है तो उसके कामयाबी के काफ़ी चांसेस हैं? आपके अपने लोग जो हैं खुलकर सामने आ गए। देखिए बात यह है कि जो पंजाब के अंदर सिचुएशन आपको नज़र आ रही है, वो एक जब क्राइसिस होता है तो उसमें ऑफ कोर्स पॉलिटिक्स इज़ आर्ट ऑफ नेगोशिएशन। डिफरेंट लोग जो हैं वो नेगोशिएट करने की अपनी अपनी प्रेफरेंसेस, अपनी अपनी पावर, उसको वो नेगोशिएट करने की ट्राई करते हैं। वही पंजाब में हो रहा है। लेकिन मैंने जैसे आपको कहा कि हमारी जो हिकमत अमली है उसमें हमारे जो कैंडिडेट होंगे
वो बुज़दार साहब वो वहाँ पर लोगों से मिल भी रहे हैं, बात भी कर रहे हैं, और इंशाल्लाह आप देखेंगे वहाँ भी चीज़ें हम बहुत जल्दी सॉर्ट आउट करेंगे। अगर मैं ये कहूँ कि ना यहाँ ना वहाँ कोई अदम एतमाद और कोई चीज़ है ही नहीं, ये गलत होगी। आपके सामने यहाँ अदम एतमाद है, वहाँ पर भी एक शोशा जो है वो छोड़ा हुआ है। तो इस सारी सिचुएशन के अंदर हम अपनी तमाम प्लानिंग कर रहे हैं, हिकमत अमली हमारी मौजूद है, उस पर काम कर रहे हैं, और आप देखेंगे वहाँ भी हमारे मेंबरान इंशाल्लाह इंटैक्ट रहेंगे और यहाँ भी रहेंगे। अच्छा, जब गिल साहब पिछले एक हफ्ते से ये बात भी की जा रही है कि एक आलमी साजिश है इमरान खान साहब को हटवाना, या ये पूरी तरीके अदम एतमाद है, इसके पीछे शायद इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट है। व्हाट डू यू मीन बाय दैट? इसका क्या मतलब? कुछ ममालिक ऐसे हैं कि जो खान साहब को हटाना चाहते हैं और अपोजिशन का साथ दे रहे हैं? देखिए, आप मेरे से ज़्यादा इन चीज़ों को समझते हैं कि ज़रूरी नहीं होता कि पूरे का पूरा मुल्क आपके पीछे होता है। हर जगह के ऊपर डिफरेंट किस्म के ग्रुप्स होते हैं, डिफरेंट किस्म के इंटरेस्ट ग्रुप्स होते हैं, डिफरेंट किस्म की इंटेलिजेंस एजेंसीज़ होती हैं, डिफरेंट किस्म के ऐसे लोग होते हैं जो टारगेट करते हैं ऐसे लोगों को जो उनके जो ऑब्जेक्टिव हों, इंटरेस्ट हों उस पर्टिकुलर मुल्क में, जहाँ उन्हें आदत हो ओपनली अपने इंटरेस्ट को अचीव करने की, वहाँ वो ना कर पा रहे हों तो वो टारगेट कर रहे हैं। तो ये इस तरह का मामला है। बाकी मैं एक ज़िम्मेदार पोजीशन पे हूँ, इससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मैं आपसे शेयर नहीं कर सकता। चले, डॉक्टर शहबाज गिल साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम पर आपके फीडबैक नजर रहेंगे। हमारा ट्विटर हैंडल है @आदिल। मुझे मेरी टीम समेत इजाजत दीजिए। हर पीर से जुमेरात अपने पसंदीदा शो लाइव विद आदिल शाहजेब को यूट्यूब पर देखने के लिए डॉन न्यूज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आएं और सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी प्रेस करें।